अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं किकरस आए हुए हैं, सुबह का नाश्ता चल रहा है और आज बहुत सुहाना सा मौसम हो रहा है सुबह से ही और इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है अभी तक। स्टिल जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तब भी बहुत ही ज़बरदस्त वाली बहुत तेज बारिश हो रही है इस वक्त भी, और शायद आप लोगों को भी आवाज़ आ रही हो। और हम लोग उठ गए थे। अच्छा, मैं आज ना इत्तेफाक से सुबह 7 बजे उठ गई थी और बारिश की आवाज़ से मेरी आँख खुली थी। तो उसके बाद फिर मुझे नींद आई नहीं बिल्कुल भी। बाद में मैंने इन सबको उठाया आहिस्ता आहिस्ता। तो सारे लोग तो उठे नहीं थे, सिर्फ अम्मी अब्बू मैं और जोया उठ गए थे। हम 4 लोग उठ गए थे, दोनों भाई सो रहे थे। तो फिर हम लोगों ने, खैर मैंने अब्बू से केकरस मंगवा लिए थे सुबह नाश्ते के लिए, क्योंकि मेरा और कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था। तो बस यहाँ पर ये केकरस वगैरह खाया, हम लोगों ने नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद फिर ये हुआ कि हमने सोचा कपड़े तय कर लेते हैं, क्योंकि थोड़े से कपड़े थे धुले हुए थे और उसके अलावा वो कपड़े थे जो हम दावत में पहन के गए थे ना, तो उन्हें भी फोल्ड करके रखना था। तो वो तय करने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि सारे लोग ना सो रहे थे। सारे नहीं, मतलब भाई और निहाल सो रहे थे वो लोग भी। और क्या कहते हैं, फिर आज असल में बारिश थी और संडे का भी दिन था, तो ना थोड़ा आप कह लें थोड़ा स्लो ही गुजरता है संडे का दिन, क्योंकि भाई जो है वो बहुत देर से सो के उठते हैं। और जब तक एक ये होता है ना कि एक बंदा अगर सो रहा है तो दूसरा भी सो ही रहा होता है, मतलब निहाल भी सो रहा है कि भाई सो रहे तो मैं भी सो रहा हूँ। तो इन लोगों ने देर से सो के उठना था। और अम्मी अब्बू इतने में क्या हुआ कि वो लोग भी जाके लेट गए, अपने अपने मोबाइल लेके लेटे हुए थे। और हम लोगों ने कपड़े वगैरह तय करने के बाद ये हुआ कि मैं उठी हुई थी सुबह की और बारिश तो हो ही रही थी, ऑन एंड ऑफ हो रही थी। आप लोग बताइएगा आप लोगों की तरफ क्या हाल है, बारिश का क्या हिसाब है? क्योंकि हर एरिया में अलग अलग बारिश हो रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो रही है बारिश, कहीं पे बहुत कम हो रही है। और इस वक्त जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो अभी भी हमारे घर की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। शायद आप लोगों को आवाज़ आ भी रही हो, नॉन स्टॉप हो रही है और सुबह से ही यही सिलसिला चल रहा है। आप लोग के एरियाज़ का क्या हाल है और पानी जमा हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अभी न्यूज़ हमने देखी थी, बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है। और प्लीज़ एहतियात कीजिएगा कि ना घर से बाहर नहीं जाइएगा, क्योंकि बिला वजह घर से बाहर जाएंगे ना तो बड़ी परेशानी हो जाती है। हम भी झेल चुके हैं और कभी कभार ये होता है गाड़ी बंद हो जाती है या गटर में पाँव चला जाता है या अल्लाह रहम करे टायर चला जाता है गटर के अंदर, ये भी मसले हो जाते हैं। खैर आज संडे का दिन है, मोस्टली लोग घर पे ही होंगे। और मैंने न्यूज़ में देखा था बहुत सारे लोग तो सीवीओ निकले हुए थे। मैंने कहा यार ये भी लोग होते हैं ये वाले भी लोग होते हैं बारिश में। घर वाले तो हमें कभी भी ना लेके जाए इस तरह कभी भी नहीं, अब्बू तो बिल्कुल मना कर देंगे। मतलब हम लोग निकलते हैं बारिश के दिनों में, लेकिन ये करीब करीब ही निकलते हैं, बहुत दूर नहीं जाते कहीं पे भी ना, खतरे से खाली नहीं होता ना, बहुत दूर दूर जाना। अच्छा, कपड़े वगैरह तय करके हुआ ये था, हम लोग सो गए थे और जब सोकर उठे तकरीबन 4-4:30 बजे का टाइम हो रहा था, उस वक्त भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो इधर जोया ने सोचा चलो थोड़ी सी बारिश में रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ। और हुआ ये था कि जब हम सो के उठे तो हम लोगों को भूख लग रही थी, क्योंकि क्या कहते हैं हम लोगों ने बस वो केकरस खाए हुए थे और लाइट नाश्ता किया हुआ था और दोपहर का खाना खाया नहीं था क्योंकि सो गए थे। और सारे घर वाले सो रहे थे, घर में पूरा अंधेरा था, सब सो रहे थे ना। और ये भी वजह थी कि आज ना हमारे घर में था पानी का दिन, पानी आना था और आज पानी पता नहीं क्यों नहीं आया। तो बस उसका भी थोड़ा बहुत इंतज़ार था कि पानी आ जाएगा तो फिर ये होता है कपड़े धुलने होते हैं और जो पानी वाले काम होते हैं वो स्टार्ट होने होते हैं। तो पानी आज आया नहीं, तो जितने हमारे पेंडिंग वाले काम थे ना तो वो हो नहीं सके, तो हम ना सुस्ती में आ गए थे ज़रा, ये वाला कह सकते हैं हम, थोड़ी सुस्ती बारिश में होता भी है, थोड़ी सुस्ती आई जाती है। तो खैर यहाँ पर जोया फिर ये हुआ कि हमने भाई से बोला भाई आप कुछ ले आओ चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि इस वक्त तो भूख लग रही है। तो भाई ने कहा चलो ठीक है मैं बाहर से देख लेता हूँ, और भाई चले गए थे कुछ लेने के लिए। इतने मैंने सोचा जोया से, मैंने कहा यार ये लोग चले गए बाहर, अच्छा है मौका अच्छा है, जल्दी से सफाई कर लेते हैं ना। तो फिर मैंने जल्दी से चीज़ें वगैरह समेटी और जोया ने इधर झाड़ू देना स्टार्ट करी, क्योंकि अच्छा जब हम लोग को काम करना स्टार्ट किया ना उस वक्त लाइट चली गई थी हमारी। सारा दिन से तो गई नहीं थी, लेकिन उस वक्त चली गई थी शाम के टाइम पे लाइट ना, थोड़ी देर के लिए गई थी, आधे 1 घंटे के लिए। और आप लोगों की तरफ क्या हाल है बताइएगा? बहुत सारे एरियाज़ में बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, घंटों तक लाइट नहीं होती है। लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं जा रही है, हाँ जा रही है लाइट।
हाँ, तो फिर उसके बाद ये हुआ था, शुक्र है भाई ये लोग जब गए हुए थे ना और ये लोग जब आए हैं तब तक हमारी सफाई भी कंप्लीट हो गई थी, घर भी पूरा सिमट गया था, इतनी देर में हमने सारा काम कर लिया क्योंकि था। ये लोग काफी देर से हाँ। आए थे, काफी सारा सामान लेने गए थे, जो घर की जरूरत का सामान होता है ना रेगुलर वाला, बस ये लोग वो लेने गए थे, दोनों ही साथ गए थे। अच्छा, वैसे तो इरादा था भाई का समोसे लाने का, कि भाई से ये कहा था चाय बना लेंगे और आप ना ले आओ समोसे, तो लेकिन भाई ने बोला नहीं यार मैं ना वो लेकर आऊँगा, मतलब बाहर ही जाके उनका वो हो गया था कि वो ले आए थे पराठे, ले आए थे बेसनी पराठे जो होते हैं ना वो ले आए थे, और ले आए थे साथ में आम, तो ना और साथ में चाय तो बन ही रही थी। अब ये ने पराठे बेसनी पराठों को ना सेक लिया था, क्योंकि वो ज़रा ना लग रहा था, वो सीले सीले से लग रहे थे। अब ये ने बोला चलो इसको मैं ना क्रिस्पी कर लेती हूँ तवे पे, ऐसी बस डायरेक्ट सेक कर बगैर किसी ऑयल के, तो इसको ऐसे ही सेक लिया था। और मैं यहाँ पे ना आम कट करने बैठ गई थी, मैंने बोला चलो इस तरह मैं कट कर लेती हूँ ताकि सबको खाने में ईजी हो जाएगा ना, सब ईजीली बैठ के खा लेंगे। तो बस ये कट हो रहा था और चाय तो हमारी रेडी हो ही रही थी, जो कि ना ज़बरदस्त। और पता है इतना ज़बरदस्त वाला मौसम हो रहा था ना इस वक्त भी, मतलब शाम की तकरीबन 5 बज रहे होंगे, 5 साढ़े 5 बज रहे थे, और वही है ना सुबह से ही बारिश हो ही रही है, ऑन एंड ऑफ हो ही रही है, कभी एकदम से रुक जाती है बारिश और आधे आधे घंटे भी रुक जाती है बारिश, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होने लग जाती है, कुछ 15-20 मिनट तक होती है, फिर रुक जाती है बारिश, फिर कभी हल्की बारिश होती है, कुछ ऐसा ही सिलसिला चल रहा है। और सुन रहे हैं 2 से 3 दिन तक 26 तक इसी तरह से चलता रहेगा, बारिश होती रहेगी। हाँ होती रहेगी। तो फिर ये हमारे सारे आम कट हो गए थे, और ना ये हमारी वही ज़बरदस्त, मतलब बारिश के मौसम में ना आम वाली पार्टी हो गई थी, इतना मज़ा आया था ना। और ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और अच्छा लगता है ये वाला कॉम्बिनेशन हाँ। ना, ये जो मसाले वाली रोटी होती है, हम लोग तो इसको रोटी कहते हैं, आप कहते हैं इसको पराठे भी कह सकते हैं। हाँ। और मोस्टली कॉमनली मिल जाती है तंदूर पे, कराची में तो मिल जाती है, बाहर का मुझे पता नहीं, कराची से बाहर जो अदर क्या कहते हैं सिटीज़ हैं उधर का नहीं पता मुझे, वहाँ पे मिलते हैं इस तरह के पराठे के नहीं मिलते। और तंदूर वालों के पास इसी तरह के पराठे इसी शेप में रखे होते हैं, आलू के भी पराठे होते हैं और बहुत 2-3 तरह के पराठे रखे होते हैं, लेकिन हम लोग ना ये कॉमनली यही वाले मंगाते हैं, थोड़े नमकीन होते हैं, तो रायते के साथ, चटनी के साथ और आम के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो आप कह लें ये हमारा ना शाम का नाश्ता कह लें, आप इसको हमारा लंच कह लें, दोपहर का खाना कह लें, या फिर आप इसको हमारा डिनर भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने जब इसको 5:30-6 बजे तक खाया है तो रात का खाना हमारा स्किप ही होने वाला है। अगर भूख लगेगी भी तो शायद देखेंगे क्या खाते हैं, लेकिन मतलब कोई इरादा नहीं, क्योंकि अच्छे से खा लिया खाना ना। हाँ, खैर बहुत मज़ा आया था, और ना इतनी तेज़ एक तो बारिश हो रही थी, और उस टाइम पे ना ये इतना हमने एंजॉय किया ना, बहुत यार कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। अच्छा हाँ। हम लोग ना बनाते हैं बेसनी रोटी ना, अम्मी हमेशा बनाती है ना, इस बार मौका नहीं लगा, तो ये ईद वगैरह का सीज़न चल रहा था, फिर बारिशें कुछ इस तरह की हो रही थी कि और मसरूफियत दूसरी ज़्यादा थी, मतलब ये वाले काम तो वो होते हैं ना फारिग वाले काम होते हैं, आपके पास टाइम है तो आप ये वाले काम कर लें, लेकिन जब टाइम नहीं है तो आप फिर ये कि रेडीमेड चीज़ें मंगा के ये गुजारा कर लेते हैं, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। हाँ। नहीं तो अगर टाइम होता हमारे पास तो हम क्या करते, तो हम वो बनाते बेसनी रोटी, सॉरी दाल भरी रोटी बनाते जो चने की दाल के साथ बनती है। इस बार बनी ही इस बार बनी नहीं, बेसन की रोटी भी बनती है हमारे यहाँ, गर्मियों में मोस्टली बनती है, और वो भी नहीं बनी, इत्तेफाक नहीं हुआ, टाइम ही नहीं मिला ना। अरे पता है आम भी बहुत छोटे मतलब कम अरसे के लिए आए ना, वरना आम ना हमेशा तकरीबन 3 से 4 महीने तो रहते हैं। अभी तो ऐसा हो रहा है, आमों का जो टेस्ट है ना वो ऐसा हो गया कि बस अब जाने वाले हो रहे हैं, वो कह रहे हैं टाटा बाय बाय, हम जाने वाले हैं, जितना एंजॉय करना कर लो, अभी तो आए थे, अभी तो ये हमारे मेहमान आए थे। हाँ वाकई काफी देर से जल्दी जा रहे हैं आम हमारे, बस क्या कर सकते हैं, इनका भी बहुत छोटा सा सीजन होने लगा है, वरना तो पहले बहुत अरसे तक भी रुकते थे। खैर बस हमने आम और पराठा मतलब बेसनी रोटी खाई, और उसके बाद फिर हमने चाय पी, हमने बहुत इन्जॉय किया, शाम तो ऑसम वाली हो गई थी और बहुत ही मज़ा किया। और बस इसी के साथ कर देते हैं आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।